नमस्कार। विद्या भारती मध्य क्षेत्र आईसीटी केंद्र भोपाल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टैली स्टार्ट करेंगे कि टैली के बेसिक्स क्या होते हैं और टैली पर हम एंट्री कैसे करेंगे और कैसे इसके आगे हम इस पर के काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए और इसके लिए हमें हमारे गूगल से हमें क्या करना है, टैली को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप टैली को डाउनलोड करते हैं आपको कुछ इस तरह से एक विंडो नजर आएगी और आप इस विंडो पर क्या करना है अब हम धीरे धीरे समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा आपको 4 आइकन नजर आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करना है। अगर आप इनमें से कुछ भी करना चाहते हैं तब आपको इन ऑप्शन को इनेबल करना है। जैसे अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर क्लिक करना है और अगर आप अपने सिस्टम को लाइसेंस के नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन का यूज करना है। और रीएक्टिवेटिंग एग्जिस्टिंग लाइसेंस, ये भी आपको यहाँ पर आपको इसको रीएक्टिवेट कराने के लिए ये दिया गया है। जैसे सपोज आपके पास कोई पहले से एक लाइसेंस है, अगर आप उसको रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज करें। जैसे फिलहाल अभी हम बात करते हैं एजुकेशनल मोड की, जो बिल्कुल ही फ्री है। अगर आप इस सीखना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत 70 to 80% ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कुछ ऑप्शंस ही जो है वो आपको अवेलेबल नहीं है। तो अभी फिलहाल हम बेसिक से सीख रहे हैं तो हम फ्री वर्जन का यूज करेंगे। अब हम इस पर क्लिक करते हैं अब और समझते हैं ये क्या खुल गया। जैसे ही हमने ये क्लिक किया यहाँ पर हमारी एक कंपनी खुली हुई है। कंपनी हमें कैसे पता चला कि ये हमारी कंपनी है, यहाँ पर देखिएगा ये जो लेफ्ट साइड में दिया रहता है ये हमारा कंपनी का नाम है। जैसे इस पर लिखा हुआ है सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, दैट मीन्स हमारी कंपनी का नाम है सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। और इस पर देखिएगा वाउचर की एंट्री 1 अप्रैल 2024 को की गई है। अब अगर हमें इस कंपनी को बंद करना है और कोई नई कंपनी बनाना है तो हमें क्या करना होगा, आपको ऑल्ट प्लस के प्रेस करना है। ऑल्ट प्लस के, ध्यान से सुनिएगा, ऑल्ट प्लस के जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको शट का ऑप्शन पर जाना है। शट का ऑप्शन का मतलब क्या है कि जो आपकी अभी रिसेंट कंपनी खुली हुई थी वो आपकी बंद हो जाएगी। अब देखिएगा इस पर एंटर प्रेस करना है, अगेन एंटर प्रेस करना है। अभी हमने जितना भी टैली में काम किया हुआ है डिफरेंट कंपनी बना करके ये यहाँ पर दी गई है। अगर आप इन्हीं कंपनी में अपने डाटा को और ऐड करना चाहते हैं तो आप इन कंपनी को खोलिएगा, अदरवाइज आप न्यू कंपनी क्रिएट करिएगा। अब न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट कंपनी पर जाना है। क्रिएट कंपनी पर जाकर के हमें एंटर प्रेस करना है। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पर आपका कंपनी नेम पूछ रहा है तो आप अपनी कंपनी का क्या नाम देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए। जैसे मैंने अपनी कंपनी का नाम दिया बेसिक्स ऑफ टैली। अब एंटर करते जाइएगा। स्टेट पूछा है तो आपको विदाउट स्टेट कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं करनी है, ये किया। इसके बाद अगर आप इसमें और कोई भी ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शन का यूज कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर आप Ctrl+A करिएगा। ये कंपनी आपकी सेव हो चुकी है, मतलब कि आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही कंपनी क्रिएट होगी हमें कुछ इस तरह से एक विंडो नजर आएगी। इस विंडो में आपको दिया गया है कि आपको टैली के कौन कौन से फीचर्स को यस और नो करना है। जैसे ही आप इन फीचर को यस या नो करेंगे वो आपके वाउचर में आपको वही ऑप्शन नजर आने लगेंगे। जैसे हम बेसिक्स की बात करें तो हमें कौन कौन से बेसिक यस करना है, कौन कौन से नो करना है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मेंटेन अकाउंट्स को हमेशा यस करना है। अगर आप इनेबल बिल वाइज एंट्री करना चाहते हैं तो यस करिए, अदरवाइज उसको नो करिएगा। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं तो हमें बेसिक वाली चीजों को ही ध्यान में रखना है। मेंटेन इन्वेंट्री को यस रखना है, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री को भी यस करना है। इसके बाद अगर आप जीएसटी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। अभी हम कोई जीएसटी पर काम नहीं करना चाहते तो हमने इसकी जो है इस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया है। अब फिर से हमें क्या प्रेस करना है, Ctrl+A प्रेस करना है। जैसे ही हमने Ctrl+A प्रेस किया हमें कुछ इस तरह से विंडो नजर आने लगी। यानी अभी तक हमने क्या सीखा, कंपनी को क्रिएट करना और कंपनी में कौन कौन से फीचर हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसे यस और नो में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिएगा जो आपको ये विंडो नजर आ रही है इसको हम क्या कहेंगे, टैली की भाषा में गेटवे ऑफ टैली। मतलब कि अगर कंपनी की बात करें तो हमें गेटवे ऑफ टैली पर अभी हम हैं। जैसे ये कंपनी अभी हमने बना ली है, अब हमें इसमें
ऐसा हमें लगता है कि हमें अपनी कंपनी किसी को नहीं दिखानी है। जैसे कि हम अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक इसी तरह से टैली में भी हम पासवर्ड लगा सकते हैं। अब हमें पासवर्ड लगाना है तो हमें फिर से क्या करना होगा, कंपनी में जाना होगा। कंपनी में जाने के लिए क्या करना है, अभी हमने आपको बताया कि कंपनी में किसी तरह के चेंजेस लाने हैं तो भी हमें यहां जाना है। कहां जाना है, सबसे पहले प्रेस करना है Alt+K। अब हमें चेंज करना है। चेंज करने के लिए ऑप्शन क्या है, ऑल्टर। शट करने के लिए शट मतलब होता है बंद करना, तो कंपनी को बंद करना है तो शट करना होगा। कंपनी में चेंजेस लाने हैं तो ऑल्टर करना होगा। ऑल्टर पर क्लिक किया, यहां पर आप एंटर करते जाइएगा। देखिएगा यहां पर टैली जो पासवर्ड है वो आपको यहां पर यस करना है। ये देखिएगा आपसे ये पासवर्ड पूछ रहा है। देखिएगा जैसे मैंने यहां पर अपना नाम डाल दिया और इसका हम पासवर्ड देना चाहते हैं 1234। ये आपको वार्निंग दे रहा है कि अगर आप इस पासवर्ड को भूल गए हैं तो आप इसको फिर से अपने उसमें नहीं ला सकते। जैसे कि अगर हम मोबाइल का पासवर्ड भूल जाते तो उसमें हम जीमेल के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका पासवर्ड भूल गए तो आप इसमें इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। फिर भी हमने इसको ए कर दिया, Ctrl+A। अब देखिएगा हमारी कंपनी का नाम क्या है, बेसिक्स ऑफ टैली। अभी हमने कोई भी बाउचर में एंट्री नहीं की है, इसलिए नो बाउचर एंटर्ड आ रहा है। अभी हमने सिर्फ पासवर्ड लगाया है। अब हम जाकर के देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। फिर क्या किया, Alt+K। हमने कंपनी को शट किया। यहां पर देखिएगा बेसिक्स ऑफ टैली ये है। अब ये देखिए खुल रहा है, नहीं खुल रहा। हमने यूजर नेम क्या डाला, शालिनी, और पासवर्ड क्या डाला 1234। देखिए अब हमारी कंपनी खुल चुकी है। मतलब अब आपको अगर इसी कंपनी को खोलना है तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए, और इस ऑप्शन को आपको कभी भी यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसका एक बार पासवर्ड भूल गए तो आप इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं तो धीरे धीरे सारे फीचर्स को जानते हैं, लेकिन हमें किस पर काम करना है और किस पर नहीं करना है इस बात पर भी विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा हमने अभी एक कंपनी क्रिएट करना सीख लिया, कंपनी को शट करना सीख लिया, साथ साथ हमने कंपनी में पासवर्ड लगाना भी सीख लिया। अब अगर बात करें गेटवे ऑफ टैली की तो हम इनके एक एक फीचर्स को समझेंगे कि ये क्या है और हमें इनका यूज कैसे करना है और क्यों करना है। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है क्रिएट का। क्रिएट पर हमें क्लिक करते हैं तो हम क्या बनाना चाहते, क्रिएट मतलब कुछ हमें बनाना है, मतलब कि दो चीजों को जोड़ करके, जैसे ग्रुप बनाना चाहते हैं, लेजर बनाना चाहते हैं, करेंसी बनाना चाहते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, जो भी आप बनाना चाहें वो यहां से बना सकते हैं। ठीक है, शो मोर में आप और ऑप्शन को देख सकते हैं। यहां पर ऑल्टर में अगर जैसे आपने कुछ भी बनाया है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कंपनी में अगर हमें चेंजेस करना है तो Alt+K पर जाकर के ऑल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, लेकिन अगर हमें कंपनी के अंदर चेंजेस करना है तो गेटवे ऑफ टैली में ऑल्टर पर जाकर के चेंजेस करना है। इसके बाद यहाँ पर बाउचर इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, ये है बाउचर। बाउचर में क्या है कि आपको किस तरह से बाउचर पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें बाउचर अभी खुला हुआ है पेमेंट बाउचर, ये इसमें आपको एंट्रीज करनी है। जैसे सपोज आप एक दुकानदार हैं, आपने कोई सामान बेचा है, मतलब कि आपके पास वो सामान था तभी आपने बेचा है, लेकिन आपने वो सामान किसी से तो खरीदा होगा, सप्लायर से खरीदा होगा, तो खरीदने की एंट्री अलग होगी, बेचने की एंट्री अलग होगी, तभी आप उसका प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे। तो वो काम हमें बाउचर के अंदर करना है। जितना भी सामान खरीदना है, जितना भी सामान बेचना है, कितना सामान उधारी पर गया, कितना किस डेट पर गया, ये सारे काम हमें बाउचर में ही करना है। तो बाउचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टैली के अंदर। अब देखिएगा जैसे कैसे करेगा, F2 यहाँ पर आपको अभी स्टार्टिंग में याद नहीं है तो आप इनका यूज कर सकते हैं यहाँ देख करके, लेकिन आपको जब आप इन पर काम करेंगे तो धीरे धीरे आप इनके यूजेस को समझ जाएंगे और आपको ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे सपोज हमें कोई डेट चेंज करनी है, F2 प्रेस करिएगा, F2 प्रेस करने पर अब हमें बाउचर की डेट आ गई। जैसे हमने ये सामान
खरीदा या बेचा है 1 मई को। देखिएगा यहाँ पर अभी कोई और डेट थी, अब ये क्या हो गया 1 मई। अगर आपका 10 जून को होता है तो 10 जून डाल दीजिएगा, 10 जुलाई को होता है 10 जुलाई डाल दीजिएगा। देखिएगा हमने डेट डाली 1 दिसंबर की तो हमारे यहाँ पर शो करने लगी ये डेट जो है, मतलब कि हमने कोई किसी को पेमेंट की है कितनी तारीख को 1 दिसंबर को। तो आप जिस डेट पर जो एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये एजुकेशनल मोड है तो कई बार बफरिंग हो जाती है, इस कारण से ये इश्यूज आते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, हमारा इसमें टैली में फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और एंड जो होगा वो 31 मार्च को होगा। तो जितनी भी एंट्रीज स्टार्टिंग की जो होंगी, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि हमें अप्रैल से ही एंट्री करनी है, लेकिन वो अपने आप अपनी एंट्रीज को उसके हिसाब से जो है वो आपको रिप्रेजेंट करके देता है। अब देखिएगा जैसे कि इनके शॉर्टकट समझ लेते हैं कि हमें किस बाउचर पे किस तरीके से जाना है। जैसे अगर हमें कोई एंट्री कॉन्ट्रा में करनी है, कॉन्ट्रा में करनी है तो आपको F4 प्रेस करना है। आप F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर में चले जाएंगे। पेमेंट वाउचर में जाना है F5 प्रेस करिएगा। रिसिप्ट वाउचर में जाना है F6 करिएगा। जर्नल वाउचर में जाना है F7 करिएगा। और अगर आपको सेल वाउचर में जाना है तो F8 और परचेज वाउचर में जाना F9। और अगर आप इन वाउचर के अलावा कोई और वाउचर का इनेबल करना चाहते हैं जैसे परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो आपको यहां से उनको इनेबल करना होगा। देखिएगा यहाँ पर शो इनएक्टिव है। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे ही मैंने डिलीवरी नोट पर क्लिक किया, डिलीवरी नोट जो है एक्टिव हो गया। अब हम आज की क्लास में हम बेसिक समझ रहे हैं। हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि कौन सी एंट्री किस वाउचर में होगी, डेबिट नोट का यूज कब करना है, क्रेडिट नोट का कब करना है, डिलीवरी नोट कब करना है, पेमेंट परचेज कॉन्ट्रा में कौन सी एंट्री होंगी, रिसिप्ट वाउचर किस तरीके से यूज होगा, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि ये अभी हमारी बेसिक्स की क्लास है। अब हम देखते हैं F12 का क्या यूज है। F12 जैसे ही हम क्लिक करते हैं, आप अपने कंप्यूटर पर F12 की जो दी गई होगी उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये कहां पर दी गई होंगी, जहां पर आपके ऊपर साइड 1 2 3 के ऊपर दी गई होगी आपकी अल्फा न्यूमेरिक की। यहां पर आपने जैसे ही F12 प्रेस किया, यहां पर आप शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को, जैसे ही आपने यस किया आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पर नजर आने लगे। अगर आप इनमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से कोई ऑप्शन आपको गेटवे ऑफ टैली में या बाउचर एंट्री करते टाइम नहीं दिए गए हैं तो आप F12 करके यहाँ से आप कॉन्फ़िगर करके अपने ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा डे बुक में क्या होगा, मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शन का डाटा होगा। जैसे सपोज हमने आज 10 एंट्री परचेज में की हैं, 10 सेल में की हैं, 10 पेमेंट में की हैं, 10 रिसिप्ट में की हैं, लेकिन अब हमें पता तो चले एट द एंड ऑफ द डे कि मेरे पास आज कितनी एंट्री हुई है, तो यहाँ पर डे बुक में सारी एंट्रीज दिखाई देंगी। अभी देखिएगा आपका डे बुक खाली है क्योंकि अभी हमने एक भी एंट्री इसमें नहीं की है। अब यहाँ पर देखिएगा बैलेंस शीट में हमारी बैलेंस शीट नजर आएगी। प्रॉफिट लॉस में आपने कितना सामान खरीदा है और बेचा है, उसका आपको प्रॉफिट यहाँ या लॉस हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देगा। स्टॉक समरी में क्या नजर आएगा, आपने क्या सामान खरीदा था, क्या सामान बेचा है और अभी बचा कितना है, सिर्फ आपको ये दिखाई देगा। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट जनरेट होगी और डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर डैशबोर्ड नजर आएगा। अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इससे कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका क्या है, Alt+K से। तो Alt+K से आप उस कंपनी को शट कर पाएंगे और क्विट से आप टैली से ही क्विट कर जाएंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा हमें जो टेलीवोल्ट पासवर्ड है, इसमें पासवर्ड का नाम क्या है, टेलीवोल्ट पासवर्ड। टेलीवोल्ट पासवर्ड को हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसको यूज किया हुआ है तो आपको इसका पासवर्ड याद होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। आई होप आप इस बेसिक को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाउचर की डिटेल्स में समझेंगे और कैसे उन पर काम करना है ये जानेंगे। आई होप आप इस पर काम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।